बॉटम पे शेयर को खरीदता हूं और टॉप पे करता हूं सेल। दोस्तों ये मेरा अशोक लेलैंड की होल्डिंग है और मैंने इसको बॉटम पे खरीदा था और इसको टॉप में जब चाहूं 1 महीने पहले ही खरीदा था और 1 महीने में मुझे इसने दिए हैं 22 से 23% के रिटर्न। मैं इसको कैसे कर पाता हूं दोस्तों, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, अगर आप वीडियो स्किप करेंगे यू विल बी लाइक अ कॉमनर। और 99% लोग जैसे इंडिया में हैं जो लॉस खाते रहते हैं बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग एंड ऑल, तो आपको उन सब नॉर्मल ट्रेडिंग और नॉर्मल ट्रेडर्स की बात को नहीं सुनना है। आपको सिर्फ सिंपल नॉलेज लेनी है एंड यू विल बी इन दैट 1% लॉट जो कि बनाता है इस तरह का प्रॉफिट। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल स्टार्ट द एनालिसिस। तो मैं कैसे करता हूं इसके बारे में पूरी जानकारी होगी, विदाउट स्किपिंग आपको पूरा वीडियो देखना है। 8-9 मिनट्स का वीडियो होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों ये दिख रहा है आपको चार्ट, एसबीआई का रेट है 322 रुपये। अब भाई इस चार्ट से आपको लोग कहते हैं कैंडल देख लो, डोजी देख लो और ये आई डोंट नो व्हाट हैमर देख लो। दोस्तों इन सबको देखने से कुछ नहीं होने वाला, आपको होगा सिर्फ लॉस जो कि आपको अभी तक होता रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको करनी है इसमें एनालिसिस। एनालिसिस के 3 पैरामीटर हैं, बॉलिंजर बैंड, एमएसीडी एंड आरएसआई। अगर आपने इन 3 ट्रायो को लगा दिया दोस्तों, आपको कोई भी शेयर में लॉस नहीं हो सकता, आई गारंटी यू। तीनों के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं लिंक्स, आप तीनों को देखिए। तो 7-7 8-8 मिनट के वीडियोस हैं, यू विल गेट द कंप्लीट एनालिसिस हाउ टू डू इट। आपको किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों मैं बात करूंगा पहले एमएसीडी के बारे में। ये एमएसीडी का ट्यूटोरियल है। एमएसीडी कैसे हम लोग लगाते हैं, एमएसीडी के लिए आप 1 ईयर का चार्ट उठाइए, 1 डे का क्लोजिंग प्राइस लगाइए। 1 डे का क्लोजिंग प्राइस क्यों, क्योंकि 1 डे के कैंडल में पूरा का पूरा दिन का सेंटीमेंट भरा होता है। उस दिन की न्यूज़, उस दिन का सेंटीमेंट, उस दिन के क्लोजिंग प्राइस में सारी की सारी चीज़ें फैक्टर्ड इन होती है। इसलिए मुझे 1 डे का क्लोजिंग लगाना है। फिर आपको जाना है स्टडीज़ में जैसे आप MA डालेंगे MACD आ जाएगा। MACD को आपको क्लिक करना है। तो MACD में आपके आएंगे ऑप्शन कैसे, शॉर्ट साइकिल 12 की लगानी है, लॉन्ग साइकिल 26 की लगानी है। इसको कभी चेंज नहीं करना है क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है और मैं इसके बारे में एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, सीधे पॉइंट पे आऊँगा। और इसमें जो सिग्नल की लाइन है वो हमेशा 9 की डिफॉल्ट होती है। 9 क्यों होती है मैं आपको समझाऊंगा आगे। और MACD कलर जैसा आप चाहें वो लगा सकते हैं। अब हमने लगा दिया है MACD का यहाँ पर पैरामीटर। अब MACD लाइन 3 चीज़ों बना होता है दोस्तों। 1 है सिग्नल लाइन, सेकेंड इज MACD लाइन एंड थर्ड इज हिस्टोग्राम। अब ये है क्या चीज़ भाई दोस्तों, ये क्या क्या है। सिग्नल लाइन इज नथिंग बट द रेड लाइन, MACD लाइन इज नथिंग बट ब्लू लाइन एंड हिस्टोग्राम इज नथिंग बट दी वैल्यू जो कि आपको यहाँ दिख रही है। अब ये क्या चीज़ है भाई, सिग्नल लाइन MACD लाइन क्या चीज़ है। सिग्नल लाइन इज सिंपल एंड स्लो लाइन। ये क्या होता है, ये 9 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है दोस्तों। आपको मूविंग एवरेज का वीडियो देखना है, मूविंग एवरेज का वीडियो भी नीचे पड़ा हुआ है। आप इस वीडियो के बाद मूविंग एवरेज का वीडियो पक्का देखिएगा ताकि समझ में आ पाए कि क्या मूविंग एवरेज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यू मस्ट सी इट। सिर्फ 3-4 वीडियो हैं, आपको देखने हैं, नीचे लिंक में पड़े हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आपको देखना है। ओके तो सिग्नल लाइन इज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 9 डेज। लास्ट पिछले 9 दिन का जो ट्रेडिंग हुआ है उसकी जो एवरेज वैल्यू है उसको ये पॉइंट दिखाता है। और लाइन कुछ नहीं है, लाइन इज मिक्सअप ऑफ मेनी डॉट्स। किसी भी लाइन में क्या होते हैं, बहुत सारे डॉट्स होते हैं, तो मिल करके क्या बनाती है लाइन। तो कोई भी पॉइंट आप लगाएंगे तो उस पॉइंट की वैल्यू दिखाता है इधर पे। तो दोस्तों ये हुआ सिग्नल लाइन। अब बात करते हैं MACD लाइन। MACD लाइन इज नथिंग बट द एवरेज डिफरेंस ऑफ 26 एंड 12 डे मूविंग एवरेज। अब MACD का मतलब क्या है भाई, 26 डेज में जो एवरेज हुआ है आपके ट्रेडिंग का या फिर आपके इस शेयर में जो प्राइस रहे हैं क्लोजिंग प्राइस उसका एवरेज, और जो 12 डेज का एवरेज रहा है डिफरेंस इज MACD का ये पॉइंट जो कि दिखाता है इधर पे। अब ये इन दोनों का डिफरेंस बताता है कि हमको, कई लोग बोलेंगे कि इसका डिफरेंस बताता है हमको 14 डेज का मूविंग एवरेज। तो दोस्तों ये है गलत। इन दोनों का एवरेज का डिफरेंस हमको एवरेज नहीं दिखाता है। इन दोनों का एवरेज दैट इज 26 डे का मूविंग एवरेज और माइनस 12 दिन का मूविंग एवरेज हमें बताता है 14 दिन की स्ट्रेंथ, बल्कि आज की डेट पे इस पॉइंट पे क्या स्ट्रेंथ है वो दिखाता है इधर पर। अगर उसकी वैल्यू निगेटिव में है, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू प्लस से लेकर के माइनस तक है। अगर वैल्यू प्लस में है तो ये स्ट्रेंथ है पॉजिटिव, अगर वैल्यू निगेटिव में है तो स्ट्रेंथ है नेगेटिव। तो दोस्तों ये आपने समझ लिया MACD के कंपोनेंट्स। MACD किस किस चीज़ से बना हुआ है दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं कि भाई क्या MACD हमको प्राइस दिखाता है, तो MACD हमको प्राइस नहीं दिखाता। MACD हमको वो दिखाता है जो चीज़ सबसे जरूरी है, वो है स्ट्रेंथ। क्योंकि स्ट्रेंथ
और वीकनेस पहले आती है और शेयर बाद में गिरता है। तो हमें स्ट्रेंथ जानना जरूरी है कि शेयर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको क्या दिखा रहा है, शेयर हमको दिखा रहा है यहाँ पर शेयर हो रहा है वीक, ब्लू लाइन MACD लाइन रेड सिग्नल लाइन से गिर गई है, नीचे गिर गई है, तो यहाँ पर शेयर वीक हो गया है, शेयर यहाँ से गिरेगा और देखिए दोस्तों शेयर यहाँ से बूम गिर गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है शेयर हो रहा है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ आ रही है, मतलब शेयर भागेगा। तो देखिए दोस्तों बूम शेयर गया ऊपर। अब आप देखिए दोस्तों यहाँ पर हुआ क्रॉस ओवर और यहाँ पे ब्लू लाइन हो गई नीचे, मतलब शेयर गिर सकता है। और ये देखिए शेयर हुआ बूम, शेयर गिरा नीचे, और इसी प्रकार से यहाँ पर क्रॉस ओवर शेयर हुआ ऊपर। तो ये आपको बताता है स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ और वीकनेस के कारण इसको कहते हैं हम लोग लीडिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर कहलाता है। और ये इसलिए भी लीडिंग इंडिकेटर कहलाता है क्योंकि मूविंग एवरेज हमको बाद में सिग्नल देता है, MACD हमें पहले सिग्नल देता है, इसलिए इसको, ये दो कारण है कि हमको ये लीडिंग इंडिकेटर कहलाता है MACD। अब हम लोग इसको थोड़ा बड़ा करके आपको समझा देते हैं दोस्तों। जब भी ये ब्लू लाइन मतलब MACD लाइन सिग्नल लाइन से नीचे होगी तो ये होगा आपका बियरिश सिग्नल, आपको क्या करना है, सेल। और जैसे ही ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर होगी तो आपको करना है बाय इस पॉइंट पे। और देखिए मार्केट गई ऊपर, और कितना पॉइंट, छोटा मोटा नहीं, 254 से गई है 321, ऑलमोस्ट 30% का प्रॉफिट देके गई है दोस्तों। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप सेल करते हैं तो ये सेल पॉइंट था ऑलमोस्ट 280, और ये निगेटिव यहाँ पहुंचा है करीब 265, करीब 10% का यहाँ पर आपको लॉस बच गया। तो दोस्तों ये है कैसे MACD काम करता है। आप एक और एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर इसने दिया सेल कॉल और शेयर यहाँ पे गिरा नीचे, आप देख सकते हैं 287 से गिरा करीब 265 के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करीब 10% का मुनाफा दे गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट देके गया है ज़बरदस्त 30% का एज पर MACD क्रॉस ओवर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मूविंग एवरेज से ये लीडिंग इंडिकेटर क्यों है, क्योंकि मूविंग एवरेज का मैंने ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसको देख सकते हैं। डू नॉट मिस, अगर आप मिस करते हैं तो यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है। यू मस्ट सी दिस। मूविंग एवरेज भी आपको वहीं मिलता है स्टडीज में जाकर के, जैसे आप स्टडीज में जाएंगे तो आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है, फील्ड ऑफ कोर्स क्लोज लगानी है, पीरियड जो आप चाहें वो डाल सकते हैं, 50, 10, 20, 200, इन सब का मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, यू मस्ट वॉच इट। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ कि ये लीडिंग इंडिकेटर क्यों है दोस्तों। ये देखिए, ये मूविंग एवरेज में हमको यहाँ पर इसने बताया कि हम बाय कर सकते हैं, ब्लू लाइन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ऊपर हो गई है ग्रीन लाइन से। तो देखिए यहाँ पर बाय सिग्नल था, ये गया ऊपर, हमको MACD ने भी यही बता दिया कि इसको जाना है ऊपर, हमने यहाँ खरीद लिया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कंफर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट टूल्स। अगर आप एक से काम करेंगे तो कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, हमेशा आपको 3 बॉलिंजर बैंड, RSI एंड MACD 3 से आपको कंफर्म करना ही करना है। तो मैं आपको 2 से कंफर्म करके बता रहा हूं दोस्तों। आप देखिए सेल देखिए दोस्तों, मुझे यहाँ पर इसने यहाँ पर दिया मूविंग एवरेज, लैगिंग इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, और इसने मुझे सेल बताया था यहाँ पर टॉप पे मुझे इसने सेल बताया, मैंने प्रॉफिट बुक किया और उसके शेयर देखिए बूम। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर इसने मुझे बताया कि आप बाय करो, बाय तक तो हो गई है लेट। मैंने इसको कब बाय किया, जब यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर दिया था, बुलिश क्रॉस ओवर, जब शेयर था ऑलमोस्ट यहाँ पर, तो मैंने भाई यहाँ पे शेयर उठाया 260 के आसपास और मैंने बेचा 321 रुपए पे, 30% का प्रॉफिट। दोस्तों ये है स्ट्रैटेजी, आपको ये फॉलो करना है दोस्तों, हाउ टू बाय एट बॉटम एंड सेल ऑन द टॉप। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है प्लीज लाइक इट, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, यू मस्ट सब्सक्राइब टू इट बिकॉज़ आई रियली वर्क हार्ड फॉर यू ऑल। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय फॉर नाउ।